गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक और इसमें देख लीजिए पेज नंबर 51। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स। तो आप ध्यान से सुनिए, बुक ओपन रखिए अपने सामने और जब पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए। ओके, सुनिए। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कृषि क्या होता है? कृषि मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड। लैंड में कुछ कल्टीवेट करना, कुछ उगाना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग। तो इसी एग्रीकल्चर में आपका आता है हॉर्टिकल्चर आता है, लाइव स्टॉक रेयरिंग आता है और फिशिंग आता है। Agriculture always was such a means to lead a settled life not only for early human but nowadays also it is only the first and mostly doing or applying occupation by Indians. Agriculture केवल क्या नहीं है, एक settled life नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, जो ह्यूमन है, आज के जो हमारे जो भी हम लोग प्राणी हैं उनका क्या है, फर्स्ट एंड मोस्टली डूइंग और अप्लाइंग ऑक्यूपेशन है। हम लोगों का आजकल जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो आम आदमी हैं, इंसान है, उनका एक क्या है, अपनाया हुआ एक ऑक्यूपेशन है। भारतीयों के द्वारा जो अपनाया गया एक व्यवसाय है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है। मोर देन 2/3 ऑफ द पीपुल आर फार्मर्स। हमारे देश में 2/3 जो इंसान हैं, पीपुल हैं, लोग हैं, वो क्या हैं, किसान हैं। इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हमारे देश की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो क्या है, खेती के लिए और क्रॉप्स के लिए, जो भी हम अनाज उगाते हैं उसके लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही फेवर वाली है। द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड वी हैव सफिशिएंट इरीगेशन फैसिलिटीज़। हमारी सॉइल बहुत ही उपजाऊ है और हमारे पास क्या है, पानी, सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। सो फार्मर्स ग्रो मैनी क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। तो जो किसान हैं, जो खेती के ऊपर निर्भर हैं, जो अपने खेतों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो साल भर में अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं। बिसाइड्स कैश क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस आर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर फार्मर्स। तो हमारे किसान जो खेती करते हैं उनका जो मेन अर्निंग है, आय का जो साधन है, वो कैश क्रॉप के अलावा जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज, मिलेट्स, पल्सेस हो गई, दालें हो गई, इनके ऊपर डिपेंड है। साइंटिस्ट डू एफर्ट्स और मैनी वेज ऑफ ग्रोइंग हेल्दियर क्रॉप्स इन इंडिया। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं वो कृषि को और भी ज़्यादा उत्तम फसल पैदावार करने के लिए प्रयोग करते रहते हैं, जिससे कि जो किसान खेती कर रहे हैं उसमें उनकी फसलें क्या हो, सुधार के उगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैसी होती हैं। इन इंडिया 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस फॉर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। तो हमारे जो देश में है वो 2 तरीके की क्रॉप्स उगती हैं। जैसे पहला हो गया आपका फूड क्रॉप है और एक कैश क्रॉप है। ठीक है। तो फूड क्रॉप्स देखिए, फूड क्रॉप्स फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। फूड क्रॉप के ऊपर जो हमारी मेन जो हमारे भोजन हमारी जो डिपेंड करता है डाइट, वो है जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, इंक्लूड इन द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारे डाइट की मेन फूड क्रॉप है। ठीक है। राइस ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। जब चावल की खेती की जाती है तो उसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, जिसे कि बोलते हैं जिसमें नमी हो हवा में, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और रेनफॉल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बारिश चाहिए चावल की खेती के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो जिन भी ये स्टेट्स के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे बारिश की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे चावल की खेती भी बहुत ही ज़्यादा होती है। वीट ग्रोज वेल इन कूल वेट क्लाइमेट। और जो हमारी गेहूं की खेती है वो होती है हमारी सर्दियों के मौसम में, कूल वेदर में, वेट क्लाइमेट में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो गुजरात हैं वो आपके क्या हैं, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे गेहूं की बहुत ज़्यादा खेती होती है। कैश क्रॉप्स, India is one of the largest producer of sugar cane in the world.
तो इंडिया जो है, भारत देश जो है वो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का। शुगर केन मतलब गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो हमारे भारत देश में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ने की उपज होती है वो हमारे देश में ही होती है। इट इज़ ग्रोन मेनली इन उत्तर प्रदेश, और उसमें भी हमारे देश में भी जो सबसे ज़्यादा गन्ने की जो खेती होती है, जो उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉटन प्लांट है, ये शुगर केन है, टी प्लांट्स हैं, स्पाइसेस हैं मतलब मसाले। अब देखते हैं फाइबर। कॉटन इज ग्रोन इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कॉटन सूत जो होता है वो कहाँ ज़्यादा ग्रो होता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात और मध्य प्रदेश में। वेस्ट बंगाल एंड असम आर द प्रिंसिपल जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और आपके जो ये वेस्ट बंगाल और असम है वो क्या है? प्रिंसिपल जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। वो मेन जो सबसे ज़्यादा जो फाइबर किया जाता है उत्पादन, वो वेस्ट बंगाल और असम उसके मेन प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बेवरेजेस, पीने वाली जो चीज़ें होती है, तो बेवरेजेस में आ जाता है आपका चाय। इंडिया ग्रोज मोर टी देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया हमारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला देश है। टी ग्रोज ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ आसाम। और सबसे ज़्यादा फेमस जो चाय है वो है आसाम की चाय, जो कि स्लोप्स में पैदा की जाती है। दार्जिलिंग एंड द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। और दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स में भी चाय की खेती की जाती है। कॉफ़ी इज ग्रोन मेनली इन कर्नाटका एंड केरला। और कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका कर्नाटका और केरला में। इंडिया नॉट ओनली ग्रोज इनफ फूड फॉर इट्स पीपल। इंडिया ना तो केवल अपने लोगों के लिए फूड की पैदावार करता है, बल्कि बट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। केवल अपने ही देश के लोगों के लिए वो उत्पादन नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, उसको निर्यात करता है, भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। फूड ग्रेन और एग्रीकल्चर अदर प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो अदर कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, रेयरिंग कैटल एंड अदर एनिमल्स। रेयरिंग होता है पालना, कैटल को पालना, और अदर एनिमल्स को क्या क्या पाला जाता है देखते हैं। अलॉन्ग विथ फार्मिंग पीपुल ऑल्सो रेयर काउज, बुल्स and other animals like goats, sheep, camel, duck and hens into animal husbandry to earn more money। तो खेती के अलावा जो हमारे देश के लोग हैं वो किस चीज़ में हैं? रेयरिंग कैटल, कैटल पालन, गोट पालन, काव को पालना, और क्या क्या है आपका? शीप हो गया, आपका डक हो गए, हैन हो गए। तो इनको क्या करता है? इनको भी पाला जाता है। ये भी एक अर्निंग का मेन सोर्स है। Rearing cattle such as cows and bullocks complete the need of dairy farming। और इससे क्या की जाती है? गाँव हो गए आपके, बुलक्स हो गए आपके, इनसे डेयरी फार्मिंग की जो नीड्स है वो कंप्लीट की जाती हैं। प्लॉइंग, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, दीज डंग इज ऑल्सो यूज एज मैन्योर। और इनसे काऊ से मिलने वाला, गोट से मिलने वाला जो भी डंग होता है, काऊ के गोबर से क्या बनाया जाता है? फिर खाद बनाई जाती है, और इसको मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा जो है वो कैटल हैं। सबसे ज़्यादा जो नंबर है कैटल का वो इंडिया के ही पास है वर्ल्ड में। गोट एंड शीप आर यूज फॉर मिल्क एंड मीट। गोट का यूज़ किया जाता है और शीप का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? उनसे दूध निकाला जाता है और उनका मांस भी यूज़ में लाया जाता है खाने के। शीप गिव्स अस वूल। शीप से हमें वूल मिलती है। हैन एंड डक गिव्स मीट एंड एग्स। हैन और डक से हमें मीट मिलती है, एग्स मिलते हैं। सम फार्मर रेयर बीज फॉर हनी। और कुछ जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं? मधुमक्खियों का भी पालन करते हैं। किस चीज़ के लिए? हनी के लिए, शहद के लिए। कैमल्स आर डोमेस्टिकेटेड इन डेजर्ट्स फॉर मिल्क एंड ट्रांसपोर्टेशन। और कैमल का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? इधर से उधर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल्स का यूज़ किया जाता है। मिल्क के लिए उनका यूज़ किया जाता है।
याक्स कैरी लोड इन द हिली एरिया, और जो हिली एरियाज होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे याक को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? लोड करने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए याक का यूज़ किया जाता है। द गवर्नमेंट एफर्ट्स आर प्रेजेबल टू प्रोवाइड गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर रियरिंग, और इस क्षेत्र में जो सरकार कर रही है, क्या कर रही है? गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवा रही है किसानों को, वो बहुत क्या है? प्रशंसनीय है। सरकार के द्वारा किया गया कार्य इनके हेल्थ के लिए जो वो कर रही है सरकार, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज करिए स्टार्टिंग से, और जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके।